इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल को कैसे लगाना है। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन छोड़ देना है और डिफरेंशिएट करना है सेकेंड फंक्शन को, प्लस का साइन रहेगा। फिर सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। ये एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ पर साइन ले लेते हैं मल्टीप्लाई का। मीन्स यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है, इसी को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x ले लिया और सेकेंड साइन x को ले लिया सेकेंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। x फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन रहेगा, फिर साइन x को एज इट इज छोड़ देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x। मीन्स एक बार x को रेस्ट पर रखना है, छोड़ देना है और साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस अब साइन x को एज इट इज छोड़ देना है और डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन हमें करना है। चलिए स्टार्ट करें। तो x ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, कॉस x, प्लस साइन x एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम क्या लेते हैं, ये x की पावर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x की पावर 1 x की पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, ये रूल लगेगा। तो अब मुझे x की पावर 1 में भी यही रूल लगाना है, तो इस रूल को लगा कर देखिए, 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 में से 1 गया 0 ना, और किसी भी नंबर, किसी वेरिएबल, कुछ भी, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसको हम 1 बोलते हैं। तो ये x टू दी पावर 0 हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ओके, तो x का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 लिख देते हैं। अब इसको ठीक से लिख दें तो यहाँ पर ये हो गया हमारा x cos x प्लस साइन x बन जा, साइन x ही रहेगा, साइन x, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x 10x का डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे में फिर से ये e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। e पावर x को एज इट इज छोड़ देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 10x लिखेंगे, प्लस का साइन, अब 10x को एज इट इज छोड़ देना है, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। रूल याद कर लो, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल का स्टेटमेंट होता है कि फर्स्ट फंक्शन आराम करेगा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, प्लस
अब सेकंड फंक्शन आराम करेगा और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, चलिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इसका। ई पावर एक्स इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वेयर एक्स प्लस 10x एज इट इज रहेगा, और ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। अब ये तो आ गया आंसर, पर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10x इंटू ई पावर एक्स है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन हैं। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में दिखाने के लिए हम ई पावर एक्स को आगे लिख देते हैं और 10x पीछे लिख देते हैं। अब ये क्लियर हो रहा है कि ई पावर एक्स अलग फंक्शन है और 10x अलग फंक्शन है। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10x मल्टीप्लाई ई पावर एक्स, तो कन्फ्यूजन ये होगा कि ये x और ई एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और ई पावर एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ई पावर एक्स को आगे की ओर लिख दिया और 10x को पीछे। अब ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे प्लस ये तो एज इट इज़ लिख दीजिए, नो इशू, ई पावर एक्स सेक स्क्वेयर एक्स। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है d बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब लॉग एक्स का। एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर फिर से एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो प्रोडक्ट रूल का स्टेटमेंट क्या है? एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन आराम डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस अब सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स आराम डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक बार एक्स क्यूब को रेस्ट पर छोड़ दिया और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस अब लॉग एक्स को रेस्ट पे छोड़ दिया और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो करते हैं, एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स पावर 3, एक्स पावर 3 ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, एक्स पावर n फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n आगे आएगा x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपके हिसाब से, 3 आगे आएगा x की पावर 3 माइनस 1। तो ये हो गया 3x स्क्वेयर, लिखा जाए 3x स्क्वेयर, लिख दिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स है, ये x की पावर 1 है और ये ऊपर x की पावर 3 है। एक x इस x से कैंसिल हुआ और हमारे पास बच गया स्क्वेयर, है ना, एक x कट गया, x स्क्वेयर बचा। और यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वेयर प्लस, अब फिर से यहाँ लॉग x है इंटू 3x स्क्वेयर है। अगर हम इसको ठीक से नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वाला यही पढ़ेगा ना कि x और 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो इसको ठीक से लिखने के लिए हम 3x स्क्वेयर को आगे कर देंगे और log x को पीछे। अब इसका रिटन फॉर्म देखिए, ये आराम से क्लियर हो रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर log x इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 फंक्शन है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई बात नहीं, प्रोसेस वही है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोसेस क्या है, सेम रूल, एक्स स्क्वेयर एक फंक्शन एक्स स्क्वेयर इंटू दूसरा फंक्शन भी लिख दो, ई पावर एक्स को लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो बेटा, हम सीरियल से लेके चल रहे हैं,
ये 3 फंक्शन थे, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला और दूसरा आराम कर रहा है, तीसरे को मैंने डिफ्रेंशिएशन में डाल दिया। अब प्लस का साइन लेंगे, फिर वही क्या, 2 आराम करेंगे, 1 काम करेगा। अब एक्स स्क्वेयर साइन एक्स को मैं रेस्ट पे डालती हूँ और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाया, 2 फंक्शन आराम करेंगे और 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी हमने लिख दिया, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी लिख दिया। किसका बचा है, एक्स स्क्वेयर का ना, तो अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। पहले 2 फंक्शन लिख दीजिए जो अब रेस्ट करेंगे, साइन एक्स रेस्ट पे रहेगा, ई पावर एक्स भी रेस्ट पे रहेगा, मल्टीप्लाई है बीच में, याद रखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, प्लस अब ये एक्स स्क्वेयर साइन एक्स और ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होगा, प्लस साइन एक्स ई पावर एक्स, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करिए, एक्स पावर एन का पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो ये रिज़ल्ट हमारा आ गया एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स ई पावर एक्स प्लस 2x साइन एक्स ई पावर एक्स। दिस इज अवर आंसर।